देखो जो अभी हम लोगों ने टेबल देखी है ना, एक कंटिन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी की, उस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, है ना। तो उसकी हम लोग जरा कुछ एप्लीकेशंस देखें टेबल के। देखो क्या होता है, मान लीजिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया और मान लीजिए इंटरवल दिया गया है माइनस पाई से पाई तक, है ना। इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना। ये फंक्शन है साइन प्लस टेन प्लस मॉड और ये इंटरवल है माइनस पाई से प्लस पाई तक। तो देखो इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। देखो क्या होगा, जैसे एक्चुअली ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखो कहां कहां पर हो सकता है, tan x, देखो ध्यान दो, tan फंक्शन को अगर हम देखें, देखो tan फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ना। ये 0 है, ये π/2 है, फिर देखो इसके बाद ये पाई होगा, फिर देखो इसके बाद ये ऐसे यहाँ पर हो गया माइनस π/2 और फिर देखो यहाँ पर ये हो गया माइनस पाई। ध्यान दो, है ना। देखो अगर हम माइनस पाई से पाई तक जाएं, देखो माइनस पाई से पाई तक अगर जाएं क्या हो रहा है, देखो माइनस पाई से पाई तक जाने में देखो क्या हो रहा है, एक तो माइनस π/2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और देखो दूसरा π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना। तो इसका मतलब माइनस π/2 और π/2 पर पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है ना। तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। देखो ऐसे समझो, जैसे इसको ऐसे लिखें साइन एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे लिखें। एक्चुअली ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो दो फंक्शन का पूरा पूरा सम क्या हो जाएगा बोलो, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का सम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन माइनस π/2 और π/2 पर देखो दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तो मतलब एक्चुअली ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का सम हो गया कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन क्या है बोलो, नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसका मतलब ये है कंटिन्यूअस और ये है नॉट कंटिन्यूअस, तो पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस। कहां पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, माइनस π/2 और π/2 पर, क्योंकि देखो हमें माइनस पाई और पाई के बीच जाना था, तो माइनस पाई और पाई के बीच देखो tan का ग्राफ ऐसे बनता है। तो tan फंक्शन माइनस π/2 पर और प्लस π/2 पर देखो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो जब tan फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब पूरा फंक्शन भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना। वही देखो हमने किया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर क्या है बोलो, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, और अगर पूरा फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब पूरा फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉट डिफरेंशिएबल भी है ना। तो इसका मतलब माइनस π/2 पर ये पूरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल भी है, और इसी प्रकार देखो प्लस π/2 पर भी पूरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और देखो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक, माइनस π/2 और प्लस π/2 इन दोनों के दोनों पॉइंट्स पर पूरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, अब बात करें देखो x बराबर 0 की। देखो x बराबर 0 पर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, सब कुछ कंटिन्यूअस, है ना। x बराबर 0 पर देखो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी, इसका मतलब 0 पर सब कुछ कंटिन्यूअस। लेकिन देखो ध्यान दो, x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर साइन फंक्शन
कंटिन्यूअस है, tan भी कंटिन्यूअस तो है, कोई समस्या नहीं। x बराबर 0 पर साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, tan फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो मॉडुलस x है ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है ना। x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, देखो साइन भी डिफरेंशिएबल, tan भी डिफरेंशिएबल, लेकिन मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब अब दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है ना। और मॉडुलस कैसा है बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल, तो कुल मिलाकर के दोनों का सम क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल है ना। 0 पर मतलब 0 पर पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस होगा। देखो 0 पर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, सब कंटिन्यूअस, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसे 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, दोनों डिफरेंशिएबल है। तो जब दोनों डिफरेंशिएबल है तो भी टेबल देखो उनका सम भी डिफरेंशिएबल है ना। तो इन दोनों का सम यानी साइन और tan का सम हो जाएगा डिफरेंशिएबल। लेकिन 0 पर मॉड x है नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल। टेबल देखो तो डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल का सम भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो मतलब π/2 माइनस π/2 पर पूरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है ना। लेकिन 0 पर पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 0 पर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से टेबल की हेल्प से कर सकते हैं, जहां पर 2 या 3 अलग अलग फंक्शन का प्लस या माइनस होता है। अब देखो मल्टीप्लाई में थोड़ी दिक्कत होती है ना, या दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तब भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और क्वेश्चन करें, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से।